Hello everyone. No wonder we are learning about carbon. Carbon is present everywhere around us. So carbon and its compound, हमारे पास आसपास कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. अर्थ क्रस्ट में ये 0.2% है, एटमॉस्फेयर में 0.03% है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देयर इज बॉन्डिंग. वट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज इन देयर कार्बन, दैट इज़ वेरी यूनिक. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन के बने हुए कंपाउंड, उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज दे आर नॉट द आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड में यूजुअली दे फॉर्म द आयन का फॉर्मेशन होता है. कार्बन या इससे जुड़े जितने भी कंपाउंड हैं उनमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर जो होते हैं दीज आर poor conductors or non conductor because they do not give rise to ions. ion formation नहीं होता है. और force of attraction very strong is not very strong. So we will learn more about it in detail. First we will learn how the elements react. So reactivity of element is because of their tendency to attain the completely filled shell. हर एक जो element है वो अपना shell कंप्लीटली फिल्ड करना चाहता है, या हम कहें नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, इसीलिए वो रिएक्ट करता है. हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पढ़े थे, उनमें से एक कार्बन है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. सो इसके 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है. इट वांट्स टू बिकम फुली फिल्ड. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं. तो 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए आइदर 2 ऑप्शन है कार्बन के पास, या तो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, या 4 इलेक्ट्रॉन और ले लें, सो दैट टू बिकम स्टेबल. 8 का कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए. सो पहला ऑप्शन कार्बन के पास है टू गेन दी 4 इलेक्ट्रॉन. ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ये बन जाए C4 नेगेटिव. ओके, इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज आता है. ओके, सो नेगेटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसने गेन कर लिए कार्बन एटम ने, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे 8. अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए. इन द न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6. तो ये 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना बहुत मुश्किल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट एज द न्यूक्लियस हैज़ 6 प्रोटॉन, नाउ इट हैज़ टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन. सो ये केस कार्बन का जब ये गेन कर रहा है दैट इज़ क्रॉस्ड. ये नहीं हो पाता. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी. 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता. इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसका भी स्टेबल होना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई ऑन एंड होल एटम इज़ न्यूट्रल, उसमें नो चार्ज होता है. ओके, सो ये ऑप्शन तो कार्बन के पास क्रॉस हो गया, ये नहीं कर पा रहा. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट देयर. अनदर ऑप्शन है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने का. सो इट कुड लूज द 4 इलेक्ट्रॉन टू बिकम C4 पॉजिटिव कैटायन. हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लूज करता है कोई भी एलिमेंट तो पॉजिटिव चार्ज आता है. तो अगेन इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट बिकॉज इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, लूज करना, इट टेक्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड. क्यों? क्योंकि ये जो 6 प्रोटॉन जो बचेंगे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन सब इसने दे दिए, ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे और ये 6 प्रोटॉन आर देयर इन द न्यूक्लियस. इन 6 प्रोटॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना अगेन अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी ऑफ चार्ज. तो ये दोनों ही ऑप्शन जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, ये दोनों ही क्रॉस हो जाता है. रेदर क्या करता है, इट शेयर इज़ 4 इलेक्ट्रॉन. इसके पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको शेयर करता है विद द अदर कार्बन एटम और अदर एलिमेंट्स फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन कार्बन हैज़, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड. ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है. नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन गैस. अगर हम हाइड्रोजन गैस को देखें तो हाइड्रोजन गैस इज़ वेरी स्टेबल.
एक हाइड्रोजन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वी हैव ड्रॉन लाइक दिस, चाहे हम डॉट लगाएं चाहे क्रॉस लगाएं। अनदर हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाय शेयरिंग ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, दोनों के पास 2 हो गए, दोनों का काम सॉल्व हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस के हर एक हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एंड दैट इज वेरी स्टेबल। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो लाइक क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 7, ओके। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स को आइदर हम डॉट से दिखा सकते हैं या क्रॉस से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अनदर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। बाय शेयरिंग ऑफ, हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का काम सॉल्व हो गया, दे हैव बॉन्डेड टुगेदर और क्लोरीन गैस बन गई। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन गैस। हर एक ऑक्सीजन एटम को अगर हम देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 6, सो इट नीड 2 more इलेक्ट्रॉन टू बिकम 8। नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना है, स्टेबल बनना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सो एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल, ओनली द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कभी भी कोई भी रिएक्टिविटी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के भी हमने क्रॉस से दिखाए, आइदर यू कैन शो इट विद द डॉट, 6 इलेक्ट्रॉन। सो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दोनों ने शेयर करे, दोनों का काम सॉल्व हो गया। सो बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत सारे जुड़ गए तो ऑक्सीजन गैस बन जाती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन गैस, एटॉमिक नंबर 7, हर एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 5। इन द आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन, इट वांट टू गेट टू बिकम स्टेबल, 8 बनना चाहता है। सो बाय शेयरिंग ऑफ 3 अदर इलेक्ट्रॉन विद अनदर नाइट्रोजन एटम, दोनों ने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So triple bond is formed, that is a type of covalent bond. So 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जब भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, that would be a covalent bond. So ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन गया नाइट्रोजन के साथ। So नाइट्रोजन गैस बन गई and that is very stable. Another example is ammonia. So ammonia एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से बनती है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इट वांट टू बिकम 8, ये 8 बनना चाहता है टू बिकम स्टेबल। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन ये एक एक हाइड्रोजन से लेगा और हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का शेयर करेगा। तो बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस सिंगल बॉन्ड। बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड। So that is why NH3 that is formed, ammonia is formed, और ये इसका लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज मीथेन। हाउ द मीथेन गैस इज फॉर्म्ड। सो मीथेन में एक कार्बन है, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 4, इट वांट टू बिकम 8, तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये शेयर करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर से शो करें। सो बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बाय शेयरिंग ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन दिस पेयर इज फॉर्म्ड, बाय शेयरिंग ऑफ दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड अनदर दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो CH4 मीथेन इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर और शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर। अगर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये अनदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये अनदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सो विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड विद अनदर एटम। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है अनदर ऑक्सीजन एटम के साथ। सो विद इन द मॉलिक्यूल ये जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, बट एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते हैं, ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं जब हम उन्हें बॉईल करते हैं या मेल्ट करते हैं, इसीलिए लो टेम्परेचर पे ये मेल्ट या बॉईल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाता है, that is why they have low melting and boiling point. Another is electron are shared. हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, आयन नहीं फॉर्म होते। क्योंकि आयन्स फॉर्म नहीं होते दैट इज़ वाई कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन और इसके कंपाउंड दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सो वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स आर द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वो फॉर्म्स हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, मीन्स जिस चीज़ से वो बने हैं दैट इज़ सेम, बट वो देखने में, छूने में, फिजिकली अपीयरेंस उनका अलग है। तो डायमंड और ग्रेफाइट बने हैं कार्बन से, बट एक हार्ड और एक सॉफ्ट है। इन द डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, 3D स्ट्रक्चर होता है। बट ग्रेफाइट का ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन to give the hexagonal array. Hexagonal array means hexagonal जैसे honeycomb structure होता है उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो वो प्लेनर होता है एक प्लेन में। एक प्लेन मतलब टेबल के ऊपर जो चीज़ रखी हुई है दैट इज़ इन वन प्लेन। सो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन इज अटैच टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम, इसीलिए हार्ड नहीं होता है। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन बट द ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। जो पेंसिल की लेड है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी बिकॉज ये जो हेक्सागोनल एरेज आपस में प्लेनर हैं, एक प्लेन में दूसरे प्लेन में वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, फिसलते हैं। दैट इज वाई दे हैव स्मूथ एंड स्लिपरी अपीयरेंस। सो दीज आर 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विद देयर डिफरेंस। देयर इज अनदर एलोट्रोप दैट इज फुलेरीन, अनदर कार्बन एलोट्रोप है जिसे कार्बन 60 से भी बोलते हैं। तो कार्बन एटम्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ फुटबॉल। सो फार वी हैव लर्न कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल मीन्स ये बहुत तरीके की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बहुत तरीके से शो करता है। कैसे? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन है क्या? इट इज़ द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। कार्बन सिंगल चेन भी बना सकता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम ब्रांच हो रहा है, ये रिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से बहुत अनेकों मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू फॉर्म दी कार्बन चेन स्ट्रक्चर। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बन के जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है विद अनदर कार्बन एटम विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें आइदर कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, दोज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ये स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होते हैं और क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनको ब्रेक करना बहुत हार्ड होता है, दैट्स वाई दे आर वेरी स्टेबल। नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रावेलेंसी दैट इज अनदर दैट इज प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने लर्न करा कैटिनेशन, अनदर इज द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मीन्स द कार्बन हैज़ ओनली 4 बॉन्ड
अदर कैन बॉन्ड विद 4. कार्बन के पास वैलेंसी 4 है. टेट्रावेलेंट मीन्स वैलेंसी इज 4. ओके, सो इसके 4 ही हाथ हो सकते हैं. सो इट कैन बॉन्ड विद अदर कार्बन, 4 अदर कार्बन एटम, और इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बट वो होंगे 4. ओके, बॉन्डिंग सिर्फ ये 4 चीज़ों के साथ ही कर सकता है. वो कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं. सो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज देयर. Another property of carbon compound is the stability. They form, why? Because carbon का size छोटा होता है. ये oxygen and sulfur also form the bonds, but they are not very stable. Because carbon का size छोटा होने से the strong bonds are formed. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर ये चीज़ छोटी होगी, क्लास छोटी होगी, तो टीचर का बेटर कंट्रोल होगा ओवर द स्टूडेंट. अगर क्लास बहुत बड़ी है लाइक इन कॉलेजेस, तो बच्चे पीछे से चले जाते हैं, पता नहीं चलता है. सो सिमिलरली हेयर, तो स्मॉल साइज होने से कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है. सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन द बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो हमने पढ़ा कार्बन इन इट्स कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, how to draw the electron dot structure and the allotropes of the carbon, and the special property of the carbon compound, that is catenation and tetravalency of carbon. Thank you for now.